है ना, कह रहा है व्हाट इज जिरंड एंड व्हाट इज इन्फिनिटीज। हमने आपको बता दिया पहले भी कि जिरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरंड हमारा क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट इट इज यूज्ड एज नाउन्स, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, also after preposition in some cases. So देखिए, what is gerund? Gerund is the form of verb used as noun, but not as the verb. In some cases, gerund is used as subject. हम gerund का प्रयोग कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। हम इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। आगे बात करते हैं इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन, हम इस रूप में हम इसको जिरंड को हम प्रयोग कर सकते हैं, होता है। दूसरी तरफ है आपका इन्फिनिटिव्स। अगला क्या है? INF, INIT, IVES। इसके बारे में मैं आप बता चुका हूं आपको हम कि इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2 + V1। क्या बोलेंगे इसको हम? 2 + PV1। जैसे टू रीड, टू गो, टू रन, ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट है ना, वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। आगे पढ़ाएंगे हम पार्टिसिपल वर्सेस जिरंड, पार्टिसिपल वर्सेस इन्फिनिटिव्स। तो अभी हम बात करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं जिरंड। जिरंड है क्या? V1 + ING। ये क्या है? V1 + ING, ठीक है। और ये क्या है? 2 + V1। समझे आप लोग इसको? ये जो हमारा जिरंड है V1 + ING है, तो वर्ब, नाम ही है वर्ब, है ना। और उसमें ING। आप ये भी कह सकते हैं कि PV4। आप क्या कह सकते हैं इसको? V4 फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। हम इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं? एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम एक जिरंड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में पोजीशन। अब यूज लिख लीजिए। एग्जांपल, डांसिंग इज माई हॉबी। डांसिंग इज माई हॉबी। डांसिंग इज माई हॉबी। अब आप ये देख लीजिए, ये तो आपको लग रहा है कि हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है? वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब का एक फॉर्म है, लेकिन आप यहां जाकर नृत्य करना यानी नाचना हमारी क्या है? हॉबी है, हमारी पसंद है। अब ये हमारा क्या हो गया? एज सब्जेक्ट। आगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। SMOKING। स्मोकिंग इज इंजूरियस, INJURIOUS, इंजूरियस टू हेल्थ। ये हमारा क्या हो गया? स्मोकिंग। देखिए आप लोग, स्मोकिंग इज INJURIOUS, इंजूरियस टू हेल्थ के साथ हमेशा क्या रहेगा? प्रीपोजिशन टू लगता है। अब स्मोकिंग हमारा क्या हो गया? बताइए। देखने में लग रहा है ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, लेकिन ये है क्या? सब्जेक्ट के रूप में, एज नाउन के रूप में आ रही है ना। आगे देख लीजिए, अगला है ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला क्या है?
ऑब्जेक्ट के रूप में। हम इसको कैसे लिखेंगे? एक ऑब्जेक्ट के रूप में। देख लिया? इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें, तो ड्रॉप करो इसको। Gerund is also used as object। अभी तक आपने समझा सब्जेक्ट के रूप में, अगला है ऑब्जेक्ट के रूप में। She began crying। अब तो ये लग रहा है कि वर्ब है सर, क्राई में ing, लेकिन यहां नाउन के रूप में आ रहा है एज ऑब्जेक्ट। उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। She began crying, वह जो है चिल्लाना शुरू कर दी। They began dancing, वे लोग नाचना शुरू कर दी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया? एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये आपका नाउन के रूप में आ रहा है, ना कि यार आपको के बाद भी जो है, सॉरी, आफ्टर प्रीपोजिशन। इसका प्रयोग क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के बाद में भी करते हैं, ठीक है ना? आगे ले लीजिए आप, लिखिए ये बिफोर नहीं, आफ्टर प्रीपोजिशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग इसको? आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन साफ कर दें इसको। Yesterday I was punished, punished, punished। Yesterday I was punished for coming late। अब देखिए हमारा for क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? जिरंड। ये हमारा क्या है? जिरंड। किस रूप में है ये हमारा? कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वह नाउन के रूप में। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ब्रदर, माय ब्रदर इज, माय ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? शौकीन, है ना? फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। माय ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? लगभग जिरंड का जो है आपका प्रयोग यहाँ पे हम कर दिए हैं। अगला हमारा है एनफेरिस का प्रयोग किस रूप में करते हैं और कहाँ कहाँ कर। सुनिए आप लोग, इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? 2 + PV1। ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब इसका हम प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे इसको? ये भी हमारा क्या है? वर्ब का फॉर्म है, टू रीड, टू लर्न, टू लाफ, है ना? हम इसको करते हैं एज सब्जेक्ट। हम इसका भी प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में। जब नाउन बन रहा है ये, हम इसको प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे करेंगे? एज एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी करेंगे हम एडजेक्टिव्स के भी साथ में। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी करेंगे इसका प्रयोग। तो देखिए पहला किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, टू से इज एन इजी। कहना बहुत आसान है। अब ये किस रूप में हमारा है? लग रहा है कि सर ये तो वर्ब है। हाँ हाँ, वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया? कहना। अब आप बोलेंगे सबको समझ में नहीं आ रहा है, कहना वर्ब है। हाँ वर्ब है, लेकिन वह क्या है हमारा? इनफाइनाइट भी है, जिसको हम बोलते हैं नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जो हमारा क्या आ रहा है? एज सब्जेक्ट। देखिए, टू से इज एन इजी वर्ब। अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए एग्जांपल आप। टू अर इज
ह्यूमन। अर्न मीन्स क्या? गलती करना। आप लोग पढ़े हैं टू अर्न इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। अब ये हमारा क्या हो गया? है तो हमारा इंफिनिटिव, ये हमारा क्या है? इंफिनिटिव। ये हमारा क्या है? ये एज सब्जेक्ट। अब लिख लीजिए रूल नंबर सेकंड, sometimes infinitive is also used as object of the verb कर सकते हैं, of the verb कर सकते हैं आप। अब कैसे बोलेंगे? I, लिखिए I forgot to say you, I forgot to say। ये हमारा क्या हो गया? मैं तो भूल गया। क्या भूल गया? कहना भूल गया। अब यहाँ क्या आ गया? नाउन ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। किस रूप में हो गया? एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। वो क्लियर? आगे लिखिए आई होप टू स्टार्ट yesterday, I hope to start, मुझे आशा है कल शुरू हो जाएगा। तो शुरू हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा हो गया नाउन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देख लीजिए आप लोग। अगला अब लिख लीजिए, अगला लिखिए एडजेक्टिव्स। अब हम इसका प्रयोग, जो हमारा इंफिनिटिव है, हम इसका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव्स के बाद में भी। किसके बाद में? एडजेक्टिव के बाद। जैसे हमने किया था जिरंड का प्रयोग आफ्टर प्रीपोजिशन। इन द सेम वे infinitives are also used after some adjectives in some sentences, some cases. देखिए एग्जांपल में I am sorry, I am sorry, I am sorry to disturb you, I am sorry to disturb you। अब ये बताइए, ये तो सॉरी हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा क्या हो गया? तंग करना। ये हमारा हो गया नाउन, लेकिन आफ्टर एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन लिखिए रियली, REALY, रियली I am very glad to see you। अब बताइए ग्लैड हमारा क्या है? ये तो हमारा एडजेक्टिव है ना। अब कर रहा है टू सी यू, ये हमारा क्या हो गया? इंफिनिटिव, जो कि एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। तो आई होप आपको जिरंड वर्सेस इंफिनिटिव जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो ऑफलाइन दोबारा क्लास करवा लीजिएगा। लेकिन जो दूर है हमसे वो बच्चे आप वीडियो को बार बार करके देखेंगे, शायद समझ आपको आ जाए। हम प्रयास करेंगे और अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी जरूरी होता है कि आपकी समस्या कहाँ है। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।